नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स एजुकेशन में। तो जैसा कि अभी बिहार लोक सेवा आयोग का जो समाचार पत्रों के माध्यम से जो संशोधित रिक्ति आया है, जिसमें कि पहले जो सीट था उसमें से सीट को क्या किया गया है, कमी किया गया है। तो इन्होंने कहा कि विज्ञापन संख्या 25/2024 जो प्रधान शिक्षक से संबंधित है, विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षकों के कुल 40,247 पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 1 मार्च 2024 को विज्ञापन का प्रकाशन किया गया था, जिनमें कि कोटिवार विवरण निम्नलिखित थी। ठीक है, तो ये विवरण पहले से था। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ कि अब यहाँ पर कोर्ट में जो केस हुआ था, जिसमें कि कुमार गौरव एवं बनाम बिहार सरकार के अंत तथा समृद्ध मामले में माननीय न्यायालय पटना द्वारा 20 जून को पारित आदेश के विरुद्ध बिहार सरकार के माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में दायर SLP नंबर है ना 01/4086/2024 के अन्य सदृश वादों में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होने की शर्त पूर्व प्रवृत्त आरक्षण प्रावधान के आलोक में विवेचना हेतु पद नियुक्ति संबंधी कार्रवाई किए जाने के संदर्भ में समान प्रशासन विभाग यानी कि GAD जो आप लोग सुनते हुए समान प्रशासन विभाग सरकार के पत्रांक 16,738 दिनांक 16 अक्टूबर 2024 द्वारा उपलब्ध संशोधित कोटिवार रिक्तों का विवरण निम्न प्रकार से है। तो BPSC को जो GAD ने जो दिया है नया कोटिवार जो आरक्षण का जो यानी कि कोटिवार जो पद का जो विवरण दिया है वो इसमें दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों इसमें क्लियर हो रही है, जैसे कि अनारक्षित वर्ग के लिए 15,180 पद हैं यानी कि जनरल के लिए, जिसमें से कि 5312 पद जो है सो किन के लिए हैं, महिलाओं के लिए है। तो यहाँ पर आप गौर कीजिएगा कि महिलाओं के लिए जो 50% 1 to 5 में 6 to 8 में शिक्षक में मिलता था, लेकिन यहाँ पर कितना परसेंट दिया गया है महिलाओं को, 35%। ठीक है, महिलाओं को 35% आरक्षण का ही लाभ मिला है। तो इससे जो है सो कुछ प्रभावित होगा महिलाओं का कटअप भी, और पुरुष का कटअप कुछ जो है सो ठीक हुआ, क्योंकि जितना भी अभी तक का जो अनुमान था उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण लग रहा था दिया जाएगा, लेकिन इसमें नहीं दिया जा रहा है, 35% आरक्षण है। ठीक है, अब अगला है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। ठीक है, तो उसमें सीट कुल कितना है, 3791 है, जिसमें से कि 1328 सीट जो है सो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। अनुसूचित जाति का सीट जो है सो कुल 6069 है, जिसमें से 2126 महिलाओं के लिए ये रहेगा। ठीक है, अनुसूचित जनजाति का कुल सीट है 393, जिसमें से 139 सीट जो है सो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 6822 सीट है, जिसमें से कि 2386 सीट जो है सो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। ठीक है, वैसे ही पिछड़ा वर्ग का 4549 सीट है, जिसमें से कि 1592 सीट रहेगा महिलाओं के लिए आरक्षित। पिछड़ा वर्ग की महिला, ये बिहार में एक अलग प्रकार का कैटेगरी है, जिसमें कि 1139 सीट है, और इसमें जो महिलाओं के लिए इसमें रहता है सीट, केवल पुरुषों के लिए रहता नहीं है। इस प्रकार से कुल सीट जो हो गया वो हो गया 37,943। ठीक है, 37,943, और उसमें से महिलाओं के लिए जो है सो 12,583 सीटें आरक्षित रहेंगी। और जो बिहार में दिया जाता है अलग से स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता के लिए वह 759 है। ये ध्यान रखिएगा कि यह सब सीट जो है सो अब जो ये जिस भी कैटेगरी में चुने जाएंगे वो उस कैटेगरी का सीट लेंगे। यदि स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता यदि EWS के होंगे तो एक सीट, यदि 10 होंगे तो 10 सीट EWS में से जाएगा, पुरुष के होंगे तो पुरुष का, महिला से होंगे तो महिला का जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसा होता है। और दिव्यांग में भी यही होता है, 15 से 18 सीट आरक्षित है, ये जिस कैटेगरी के होंगे उस कैटेगरी का सीट ये लेंगे। यदि BC कैटेगरी के दिव्यांग कोई होंगे तो वो BC कैटेगरी के दिव्यांग का सीट लेंगे। तो यहाँ पर ये जो देखिए, यहाँ पर एक तीर से दो निशान करने का कोशिश किया गया है। यहाँ कहीं भी ये नहीं दिखाया गया है कि हम इसको क्या कर रहे हैं, सीट को घटा रहे हैं, कहीं भी नहीं कहा रहा है। यहाँ सीट को आराम से घटा दिया गया है। जो 40,247 सीट था उसमें से कर दिया गया है 37,943 सीट। ठीक है, यहाँ एक तरफ सीट घटाया गया है, लेकिन यहाँ पर मुद्दा क्या बनाया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि नहीं, आप आरक्षण के दायरे को नहीं बढ़ा सकते हैं। मतलब क्या, अभी कोर्ट में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित है मामला 50% आरक्षण के मामला वाला जो मामला है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगाया था कि आप फिलहाल आरक्षण को नहीं बढ़ा सकते, हम सुनवाई करेंगे। इस 50% कह रहा है कि हम 50% आरक्षण के लिए नया नियम लाए हैं, लेकिन ये नया नियम में दो चीज़ कर दिया गया है। क्या किया गया है, तो सीटों को भी कम कर दिया गया है। ठीक है, कुछ
3600 विद्यालय एक सूचना है जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें कि कहा गया है कि 3600 विद्यालय जो मर्ज रूप से चल रहे हैं, 2 विद्यालय एक जगह से का संचालन हो रहा है। तो उन विद्यालयों में जो है 2 विद्यालय में एक ही प्रधान शिक्षक होंगे, इसीलिए इसी कारण से ऐसा किया गया है। और यहाँ पर सीटों को क्या क्या दिया गया है, कम कर दिया गया है। और ये जो है सो फाइनल है, जो है सो 16 अक्टूबर को समझिए कि 16 अक्टूबर को उसको यानी कि भी आयोग को मिल गया है। तो 16 अक्टूबर से आयोग जो है सो इस पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। यदि 16 अक्टूबर से आयोग ने काम करना प्रारंभ कर दिया है, एक सप्ताह ज़्यादा से ज़्यादा हम समझ सकते हैं कि रिजल्ट बनाने में लग सकता है। 23 से 24 अक्टूबर तक रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। 23 से 24 अक्टूबर तक रिजल्ट आप लोगों के समक्ष उपलब्ध रहेगा, क्योंकि अब केवल आयोग को जो है सो इस अनुसार जो है इस सीटों के अनुसार जो आयोग को केवल क्या करना है, तो अभ्यर्थियों का चयन करना है। इस पद में इतने सीट लिए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ताज़ा अपडेट बेहतरीन ढंग से प्राप्त करने का एकमात्र जरिया जो कि प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक के लिए हम बराबर लाते रहते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं।